पीएम मोदी आज उज्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होंगे। देर रात समरकंद पहुंचे पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान के पीएम अब्दुल्ला एरिपोव ने किया स्वागत। समरकंद के गवर्नर और कई मंत्री भी रहे मौजूद। पीएम मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। शाम को करीब 4:10 पर मिलेंगे दोनों नेता। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ शाम 4:20 पर पीएम मोदी की होगी मुलाकात। शाम 5:30 बजे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिलेंगे। पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ बैठक पर सस्पेंस बरकरार। अभी तक किसी की मीटिंग का शेड्यूल तैयार नहीं। एससीओ की बैठक सुबह 10 बजे होगी शुरू। पीएम मोदी सहित 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे एक मंच पर मौजूद। एससीओ की बैठक में 30 से ज्यादा दस्तावेज पर साइन होने की उम्मीद की जा रही है। 2 सत्र में होगी बैठक। सदस्य देशों के बीच मित्रता और सहयोग के एक समझौते पर होगा साइन। समरकंद स्पिरिट घोषणा का दिया गया है नाम। एससीओ की बैठक से पहले गुरुवार को पुतिन और शी जिनपिंग की हुई मुलाकात। आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से भी मिले पुतिन। पाकिस्तान को जरूरी गैस की सप्लाई का दिया भरोसा। लखीमपुर खीरी में नाबालिग बहनों के साथ रेप और मर्डर के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। लखीमपुर खीरी पुलिस का खुलासा, जुनैद और सुहेल ने रेप के बाद की हत्या। कलीमुद्दीन और आरिफ ने पेड़ से लटकाया। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार वालों को 25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। एक पक्का मकान और खेती की जमीन पट्टे पर देने का निर्देश। सीएम योगी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का दिया निर्देश। 1 महीने अपराधियों को सजा दिलाने का दिया भरोसा। लखीमपुर रेप और मर्डर के मामले में सियासत तेज हुई। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। एनसीपीसीआर अध्यक्ष का बयान, 19 सितंबर को लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित करेंगे। बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। 2 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले। नीतीश कुमार के जातीय वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश। गिरिराज सिंह पर नीतीश का पलटवार, कहा कि आरोपों का कोई मतलब नहीं है। इलाके के लोगों ने जो बताया वो मैंने कहा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, बेगूसराय घटना को कुछ और रंग देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। झारखंड के दुमका में जलाई गई छात्रा के परिवार ने लौटाया नौकरी का नियुक्ति पत्र। छात्रा की बड़ी बहन को एक निजी कंपनी में दी गई थी चपरासी की नौकरी। छात्रा के पिता ने डीएम को लौटाया नियुक्ति पत्र। बेटी के लिए इंसाफ और कातिलों के लिए फांसी की मांग की। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की आज 12 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेशी होगी। वक्फ बोर्ड के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर दी पेशी की जानकारी। लिखा, वक्फ बोर्ड का नया दफ्तर बनवाया है, इसलिए एसीबी ने बुलाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी आज ईडी कर सकती है पूछताछ। शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की कर सकती है सवाल जवाब। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का एक और स्टिंग, कहा घोटाले में सिसोदिया ने करोड़ों कमाए। स्टिंग में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का खुलासा, घोटाले के पैसे का पंजाब और गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के स्टिंग पर मनीष सिसोदिया की चुनौती, सीबीआई जांच कराकर मुझे 4 दिन में गिरफ्तार करें। दिल्ली के रनौला इलाके में गोदाम में गोरक्षक दल और पुलिस की छापेमारी। गोदाम के अंदर से 8-9 गाय कटी हालत में मिली, जबकि 3 जिंदा गाय भी बरामद हुई। जैसे ही टीम अंदर घुसी, गोदाम में मौजूद 6 से 7 लोग खेत के रास्ते भागे। स्थानीय लोगों ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 3 टीमें बनाई थी। गोदाम में से 3 फरार लोगों को अभी तलाश की जा रही है। मामले की जांच भी जारी। बुलंदशहर में पुलिस की 2 अलग-अलग इलाकों में गोकशों से मुठभेड़, 4 आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने घिरता हुआ देख आरोपियों ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की। बरेली में 4 गोवंशीय पशुओं के अवशेष बिखरे पड़े मिले। लोगों ने पुलिस को दी सूचना, मौके पर जुटी भीड़। पुलिस ने पूरे मामले में 3 टीम बनाकर छापेमारी शुरू की। आरोपियों की जल्दी ही गिरफ्तारी का भरोसा। इटावा में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू। एसडीएम सदर के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पहुंचे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न देकर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे अपनी जानकारी दें, जिससे मान्यता देने में मदद मिल सके। वाराणसी में शुरू हुआ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे। पिछले दिन 65 साल से चल रहा मदरसों का अवैध मिला। लखनऊ के दारुल उलूम नदवा मदरसे में सर्वे टीम ने जांच की। 12 पॉइंट्स पर सवाल जवाब हुए। मदरसों के सर्वे पर बोले अखिलेश यादव, अगर धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे सही नहीं तो ये आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश पर पलटवार, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति आपके डीएनए में है। अमरोहा में मदरसे की जगह चल रहा प्राइवेट स्कूल, हर महीने सरकार से लिया जा रहा था पैसा। देहरादून में वन विभाग की जमीन पर दोबारा बन रही मजार तोड़ी गई। 5 से 6 दिन पहले कुछ लोगों ने दोबारा बनाना शुरू किया था। स्कूलों में हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा शिक्षण संस्थान को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म से अलग है हिजाब। मामले पर अलग सुनवाई अब 19 सितंबर को होगी। कर्नाटक विधानसभा में पारित होने के बाद सरकार ने विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। कर्नाटक के कानून मंत्री ने कहा कि हमने अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। बीजेपी नेता सीटी रवि का बयान, कहा धर्म परिवर्तन को रोकना बेहद जरूरी।
नॉर्थ ईस्ट में केंद्र सरकार की बड़ी कामयाबी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और 8 आदिवासी गुटों में हुआ शांति समझौता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों के 65% सीमा विवाद सुलझे, 1100 युवकों ने आत्मसमर्पण किया। असम के सीएम ने जताई खुशी, कहा कि इस समझौते से आदिवासी जनजाति के लोगों को सामाजिक न्याय भी मिलेगा। सीएम पेमा खांडू का अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ से इनकार, कहा विपक्ष का दावा गलत। सीएम पेमा खांडू ने कहा कि राहुल गांधी को पूर्वोत्तर का ज्यादा ज्ञान नहीं है, अरुणाचल प्रदेश की तो कोई बात ही छोड़ दीजिए। टीआरएस सरकार ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सीएम केसीआर एक जनसभा को करेंगे संबोधित। एआईएमआईएम आज मनाएगी राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। असदुद्दीन ओवैसी अपने विधायकों के साथ निकालेंगे तिरंगा बाइक रैली। सीएम केसीआर ने मानी ओवैसी की सलाह, तेलंगाना राज्य सचिवालय का नाम बाबा साहेब पर रखने का फैसला लिया। नामीबिया से चीतों को भारत लाने पहुंचा है स्पेशल बोइंग विमान। प्लेन पर की गई है चीते की पेंटिंग। भारतीय दूतावास ने शेयर की तस्वीर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के विरोध और छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला, जमकर की नारेबाजी। उत्तराखंड भर्ती घोटाले पर बोले सीएम धामी, जब तक स्कैम में शामिल लोग जेल में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक जांच बंद नहीं होगी। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी, कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल रहा तैनात। कोल स्कैम में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को सीआईडी का नोटिस, आज करेगी पूछताछ। सोनाली फोगाट मामले में सीबीआई ने 302 के तहत एफआईआर दर्ज की, आज गोवा रवाना होगी सीबीआई टीम। सलमान खान धमकी के मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया। पंजाब पुलिस का खुलासा, लॉरेंस गैंग ने पनवेल फार्म हाउस में सलमान को मारने की साजिश की थी। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दी जमानत, कबूतरबाजी के मामले में 3 महीने से जेल में बंद थे। बिहार के बेगूसराय में ट्रेन से मोबाइल चोरी की कोशिश पड़ी महंगी, लोगों ने आरोपी को चलती ट्रेन की खिड़की से लटकाया। 15 किलोमीटर तक लोगों ने आरोपी को खिड़की से लटका कर रखा, खगड़िया स्टेशन तक ले गए, चीखता चिल्लाता रहा आरोपियों। अमृतसर के शहरी और सदरी इलाकों में पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, अलग अलग टीम बनाकर छापेमारी। हुगली में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट, बाइक सवार 6 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरी 2 साल की अंकिता को बचाया गया, 8 घंटे बाद 200 फीट के गहरे बोरवेल से निकाला गया। दिल्ली में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, कोरोना संक्रमण के 116 नए केस आए सामने। यूक्रेन के क्रीवी री में डैम पर रूसी मिसाइल का हमला, बांध टूटने का खतरा बना। यूक्रेन का आरोप, रूसी मिसाइल अटैक में क्रीवी री के 100 से ज्यादा मकान हुए तबाह, नागरिकों को शेल्टर्स में भेजा गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डैम पर मिसाइल अटैक की निंदा की, रूस को आतंकवादी देश करार दिया। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन का यूक्रेन दौरा, कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई मुलाकात। इजरायल ने शुरू किया सैन्य अभ्यास, भारत और पश्चिमी देशों के प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में मिलिट्री ड्रिल। स्कॉटलैंड के आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी, आग के गोले की तरह गिरती आई नजर। ग्वाटेमाला में आजादी की सालगिरह के जश्न के दौरान मची भगदड़, 9 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग बनी रिहायशी इलाकों के लिए मुसीबत, रेनो और नेवादा में छाया दमघोटू धुआं। मालदीव्स ने ग्लोबल वार्मिंग पर जताई चिंता, कहा कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो उसके नागरिक क्लाइमेट रिफ्यूजी बन जाएंगे। फिच रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान घटाया, मौजूदा वित्त वर्ष में 7% विकास दर रहने का अनुमान जताया। टाटा मेटालिक्स करेगा पश्चिम बंगाल में आयरन पाइप प्लांट का विस्तार, सीएम ममता बनर्जी ने 600 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अडानी पोर्ट्स बंगाल में हल्दिया डॉक की क्षमता में विस्तार करेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के साथ हुआ करार। पश्चिमी देशों को रूस की 2 टूक, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति रहेगी जारी, व्यापार के नए रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।